हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपना है प्राथमिक क्रिया, और प्राथमिक क्रिया में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक होगा अपना रोपण कृषि। तो टॉपिक अपना डालेंगे प्राथमिक क्रिया, और प्राथमिक क्रिया में हम टॉपिक पढ़ेंगे आज रोपण कृषि। ठीक है। अब देखिए, रोपण कृषि होती क्या है। नाम से पता चलता है, रोपण मतलब रोपना केवल। ठीक है ना। सबसे पहले हम इस फसल की बात कर लें कि रोपण कृषि जो होती है, ये बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर लाभ कमाने का एक जरिया, एक प्रणाली कह सकते हैं। देखिए, उपनिवेशी जो थे, यूरोपियन उपनिवेश जो था, उन्होंने अपने उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म वाला जो क्षेत्र था, वहां पर इस प्रकार की खेती को आजमाया, इस प्रकार की कृषि को उत्पादित किया, जिसके अंदर चाय है, कॉफ़ी है, कोको है, रबड़ है, इसके अलावा आपका गन्ना है, कपास है, ठीक है ना, केले हैं, अनानास है। ऐसे कई प्रकार के जो पौधे हैं, उनको रोप कर एक छोटी छोटी पौधे जिसे बोलते हैं, पौध लगाई गई और इस फसल को पैदा किया गया। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कि रोपण कृषि होती क्या है, और ये इसमें कौन कौन सी फसल पैदा की जाती है, और इस रोपण कृषि के ऊपर किन क्षेत्रों का अधिक से अधिक अधिकार है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन डालेंगे रोपण कृषि। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, वो मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, रोपण कृषि वृहद स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाली कृषि है। ठीक है। सबसे पहली चीज, बहुत बड़े स्तर पर लाभ प्राप्ति से कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा क्या डालेंगे अपन, यूरोपियन उपनिवेशकों, ठीक है ना, जो यूरोपियन उपनिवेशक थे, उन्होंने अपने कौन से क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस कृषि को उत्पादित किया। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फसल थी, इस कृषि में गन्ना, कपास, केले, अनानास, रबड़, कॉफी, चाय। ठीक है। इस प्रकार की कृषि इस रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, और इनकी पौध लगाई गई थी। ठीक है ना, छोटे छोटे पौध डाले गए थे और रोप कर इस कृषि को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करके बताया, थोड़ा हल्का फुल्का बताया मैंने। अब देखिए, इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं रोपण कृषि की। हम टॉपिक डालेंगे रोपण कृषि की विशेषता। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं बताइए, तो मैं आपको दो पांच कम से कम विशेषता बताऊंगा। सबसे पहली चीज, यह एक फसली कृषि है। इसमें केवल एक ही प्रकार की फसल उत्पादित की जाती है, या उस पर केंद्रण होता है एक फसल पैदा करने पर। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला, यह एक फसली कृषि है, जिसमें केवल एक ही प्रकार की कृषि उत्पादित करते हैं। मतलब जैसे कि चाय है या कॉफी है, रबड़ है, केले, अनानास, का गन्ना, कपास, कुछ भी हो सकता है। एक ही प्रकार की
फसल पर इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है, इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक है, तीसरी विशेषता देखिए, तीसरी विशेषता यह है कि इस कृषि के अंदर उच्च प्रबंधन, तकनीकी का आधार और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस कृषि में उच्च प्रबंधन, तकनीकी व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। ठीक है, चौथी विशेषता क्या है कि इस कृषि के अंदर बिल्कुल सस्ते श्रमिक जो होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। चौथा है, इस कृषि में सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। ये इसकी चौथी विशेषता हो गई। ठीक है, इसके अलावा और विशेषता क्या है कि इस कृषि की विशेषता यह है कि इस कृषि के अंदर यातायात बहुत विकसित होता है, जो कि बागान और बाजार दोनों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, तो मैं इसकी पांचवी विशेषता लिख रहा हूं, आप चाहो तो उतारना चाहे तो उतार सकते हो आप लोग। ठीक है, पांचवा बिंदु डालता हूं मैं, पांचवी विशेषता देखिए। पांचवी विशेषता मैंने बताई, आपको क्या बताई मैंने कि इस कृषि के अंदर यातायात विकसित बहुत अधिक होता है। पांचवा है, इस कृषि में यातायात विकसित होता है, जो बागानों व बाजारों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ विशेषता मैंने आपको बताई। ये कुल 5 विशेषता है जो कि आपको एग्जाम में रोपण कृषि की विशेषता के अंतर्गत आपको लिखनी है। इसके अलावा और क्या है, देखिए रोपण कृषि के अंतर्गत देखिए कई फ्रांसीसी लोग हुए। फ्रांसीसी लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका के अंदर कॉफी और कोकोआ की पौध लगाई थी। ठीक है ना, इसको भी अपन मेंशन करेंगे। फ्रांसीसियों ने कहां पर, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में कोकोआ, ठीक है ना, कोकोआ और दूसरा कॉफी, कॉफी की पौध लगाई। ठीक है ना, दूसरा आपके ब्रिटेन वासियों की बात करें, ब्रिटेन वासी जो कि हमारे भी आए थे, ब्रिटेन वासियों ने भारत के अंदर, भारत में व श्रीलंका में चाय व कॉफी के बाग लगाए। ठीक है, इसके अलावा यही ब्रिटेन वासियों ने कहां पर, आपके मलेशिया के अंदर, मलेशिया में रबड़, ठीक है ना, रबड़ के जो रबड़ की पौध आती है, रबड़ के बाग कह दीजिए कि मलेशिया के अंदर रबड़ के बाग लगाए। वह जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह है उसमें गन्ना और केले के बाग विकसित किए। वह पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने व केले के बाग विकसित किए। मतलब एक तरीके से कह दीजिए कि ब्रिटेन वासी और फ्रांसीसी जो लोग थे,
इन्होंने कई देशों में जाकर इस प्रकार के बागों का विकास किया, ठीक है ना, रोपण कृषि के अंतर्गत। इसके अलावा आप बात करें स्पेनिश और अमेरिका वासियों की बात करें, स्पेनिश व अमेरिका वासियों ने, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिलीपाइंस में नारियल के और गन्ने के पौध लगाए। ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के पौध लगाए। देखिए एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि आपका जो ब्राज़ील है उस ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी के बाग है उन बागों को फेजेंडा कहा जाता है, और ये फेजेंडा वाले जो बाग है वो यूरोपियन वासी जो है उनके नियंत्रण में है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को किस नाम से जाना जाता है। 1 नंबर, 1.5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो क्या पूछा गया है, ब्राज़ील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, जो यूरोपियन वासियों के नियंत्रण में, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको रोपण कृषि के बारे में बताया। रोपण कृषि बिल्कुल सिंपल है कि पौध होती है छोटी छोटी, उन पौधों को रोपा जाता है, ठीक है ना, और उन्हीं रोपण कृषि कहते हैं। उसके अंदर चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, कोकोआ है, गन्ना है, केले हैं, अनानास है, ऐसे कई प्रकार के बागान होते हैं जो कि रोपण कृषि के उदाहरण है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रोपण कृषि के 2 उदाहरण बताइए, तो इनके नाम बता दीजिए। रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता बताइए, जो मैंने आपको 5 विशेषता बताई है वो बता दीजिए। या पूछ लिया जाए कि रोपण कृषि भारत के अंदर कौन लेके आए, ब्रिटेन वासी लेके आए, कौन सी चाय और कॉफ़ी के बाग उन्होंने ही लगाए हैं। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको नीचे बताया कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को फेजेंडा के नाम से जानते हैं। तो ये आपका है रोपण कृषि। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।